Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। इनर ब्यूटी अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। और जब बहुत सारी बातें समझ में आई कि अडेप्टेबल अगर मैं हो जाती हूँ, स्टेबल रहती हूँ, सेल्फ रिलायंट हो जाती हूँ और मोटिवेट खुद को कर पाती हूँ, तो डेफिनेटली आई स्टार्ट फीलिंग मोर ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। जब विद इन ब्यूटीफुल होगा तो फिर बाहरी जो लोगों तक कई बार जैसे शिवानी ने बोला था कि कौन सी परफ्यूम आपने लगाई है, तो वो पता चलने लग जाता है। लेकिन फिर कई बार हमारे साथ जो हम एस्पेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं वो नहीं पॉसिबल हो पाते, हम रुक जाते हैं। पिछला जो प्रोसेस चल रहा था वही फिर से आने लग जाता है। अब ऐसे में क्या करें, इस पर बात करते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, आप से बात करते हैं। आपने कहा जैसा अंदर सोचते हो, जो परफ्यूम आपने लगाई, खुशी की लगाई, अडेप्टेबिलिटी की लगाई, अब तो हम और कई सारे शब्द समझ में आ गए, स्टेबल होने की लगाई, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर देख रहे होते हैं कि हम स्टेबल हैं या नहीं। सेल्फ रिलायंट, लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी। इनफैक्ट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की गिल्ट तो नहीं है अब किसी भी चीज़ का। जब तक अवेयर है, जब तक कॉन्शियस हैं, जब तक हम अटेंटिव हैं, we still know, even if we are not able to do it, but we know it. लेकिन जैसे ही अटेंशन कहीं और जाती है, पिछला जो प्रोसेस चल रहा था, it takes over. फिर उसको अब it becomes difficult. क्योंकि वो हमारे संस्कार है। जैसे गिल्ट क्रिएट करना संस्कार है, गुस्सा करना ये संस्कार है। संस्कार बना कैसे? वही तरह का व्यवहार एक बार किया, दो बार किया, रिपीटेडली कोई भी चीज़ करेंगे, संस्कार बन जाएगा। अब संस्कार बदलना है, तो संस्कार को बदलने के लिए एक नया संस्कार क्रिएट करना पड़ता है। अभी तक क्या होता था, हम कहते थे गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। इट वॉज नॉट हैपनिंग। क्या करना? तो शांत रहना, प्यार से काम करवाना, ये एक नया संस्कार हम क्रिएट कर रहे हैं। अब कई बार ये होता है कि हम कहते हैं हमें पता ही नहीं चला, वो हो गया। एंड लॉट ऑफ पीपल फील कि हम कॉन्शियसली गुस्सा नहीं कर रहे, कॉन्शियसली टेंशन नहीं हो रही, ये तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो अभी क्या होता है, संस्कार जब बन जाता है और वो बहुत कड़क संस्कार होता है, तो हमें पता ही नहीं चलता और संस्कार कम्स इनटू द फील्ड ऑफ एक्शन। सी हाउ इट हैपेंस इज 3 फैकल्टी है आत्मा की, मन, बुद्धि, संस्कार। मन थॉट क्रिएट करता है, ये करे ये करे, बुद्धि उस पर निर्णय देती है, फिर वो कर्म में आता है। तो जो मन है वो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स भी क्रिएट करता है ना? कर सकता है ना। वो जो कॉन्वर्सेशन है दैट इज बिटवीन मन ओनली, इन मन ओनली। कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्वर्सेशन मतलब मन ने 2 प्रकार के थॉट्स क्रिएट करे। जैसे यहाँ आज सुबह जल्दी उठना है, नहीं मैं नहीं उठना चाहती, ये बट है तो एक ही शक्ति, मन की शक्ति। फिर बुद्धि उस पर कहती है नहीं उठना है, या बुद्धि कहती है नहीं छोड़ो ना, कल रात को बहुत लेट सोए थे, व्हाटएवर। बुद्धि ने डिसीजन दिया, आप कर्म में लाए। कई बार वो कर्म किया, बन गया आपका संस्कार। तो ये साइकिल हो गया, मन, बुद्धि, संस्कार। अब जो संस्कार बन जाते हैं उसी क्वालिटी के थॉट्स उठने शुरू होते हैं, बिकॉज इट्स अ साइकिल। तो मन की क्वालिटी से संस्कार बना, लेकिन संस्कार की क्वालिटी से ही अब थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज इट्स इंटरकनेक्टेड। अब जब ये संस्कार बहुत डीप हो जाता है, तो ये जो बुद्धि का जो डिपार्टमेंट है कि इट हैज़ टू फर्स्ट इवैल्यूएट, एनालाइज, डिसाइड एंड देन डू इट, इसको ये बाईपास कर देता है। सो यू डोंट टेक दैट टाइम, दैट पॉज, ये थॉट क्रिएट की, उसको इवैल्यूएट किया, डिसाइड किया, नहीं, तो वो संस्कार बाईपास। संस्कार मीन्स मतलब वो एक्शन से बनी हुई मेरी हैबिट। सपोज गुस्सा करने का मेरा संस्कार अब होना ये चाहिए कि थॉट क्रिएट होना चाहिए, गुस्सा करूं या प्यार से बात करूं। फिर बुद्धि को डिसीजन देना चाहिए कि नहीं गुस्सा करो या प्यार से बात करो, और फिर हमें कर्म में आना चाहिए। बट ऐसा तो होता नहीं अभी। जैसे पहली बार कोई सिगरेट पीता है तो 2 थॉट्स क्रिएट करता है, पीऊँ नहीं पीऊँ। फिर बुद्धि कहती है चलो कोई बात नहीं, एक बार ले लो, फिर हम पीते हैं। लेकिन 10, 15, 20 बार जो ले ले, उसके बाद वो ये 2 थॉट्स नहीं क्रिएट करता कि पीऊँ, अब तो पीना ही है, नहीं अब तो इट्स अ नीड, नो इट्स लाइक इट इज पार्ट ऑफ योर थिंग। तो तब उसकी वो जो फर्स्ट 2 फैकल्टीज है कि थॉट्स क्रिएट करना, फिर उस पर डिसीजन लेना,
दे नॉट वर्किंग एनी मोर। सो किसी भी चीज़ पर जब तक दो थॉट हैं तब तक हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो है चूज कर सकते हैं। जब तक उस पर थॉट है, हाँ, दो थॉट की भी बात नहीं है, जब तक आप कॉन्शियसली उस पर थॉट क्रिएट कर रहे हो। लेकिन जब आप अवेयर नहीं हो और आप उस पर थॉट ही नहीं क्रिएट कर रहे, तो आपका संस्कार एक ऑटोमेटेड वे में जा रहा है। अब हमें अटेंशन ये रखना है, अवेयरनेस इसीलिए कहते हैं, यू नो, स्पिरिचुअलिटी में सबसे बेसिक चीज़ है अवेयरनेस, कि अवेयरनेस क्या थॉट अंदर चल रही है, ताकि जैसे ही परिस्थिति आए आप अवेयर हो, मतलब कॉन्शियसली थॉट क्रिएट करें, फिर बुद्धि भी अपना काम करेगी कि नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, और फिर आप धीरे धीरे एक नया संस्कार क्रिएट करना शुरू कर देंगे। अब जैसे हम अवेकनिंग रोज सुन रहे हैं, एक नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अवेयर होते हैं ना तो थॉट क्रिएट करते हैं, नहीं ये काम प्यार से भी हो सकता है, और इस बार बुद्धि निर्णय देती है ठीक है प्यार से करते हैं, एक बार कर लेते हैं, एक थोड़ा सा लाइन ड्रॉ हुई पैटर्न, फिर रिपीटेडली होने लगा, फिर उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि गुस्से से करूं या प्यार से करूं, वो वाला संस्कार आपका ऑटोमेटिक आएगा। मतलब अगर हमने 10 बार प्यार से काम करा लिया, मतलब कुछ कई बार करना होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी डीप रूटेड संस्कार ऑफ गुस्सा करने का, तो कई बार करेंगे। तो अब वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस ऑटोमेटेड वे ऑफ वर्किंग टू कॉन्शियसली क्रिएटिव वे ऑफ वर्किंग, कि आप ऑटोमेटिक नहीं कर रहे, आप क्रिएटिव, जैसे किसी को कहते हैं ना क्रिएटिविटी लाओ, मतलब क्या करो, कुछ नया लेकर आओ। पुराने तरीके से बात कर रहे हैं, पुराने तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, सुबह बच्चों को उठाना है पुराने तरीके से, रोज उसी तरह उठाते हैं, हस्बैंड ने कोई चीज जगह पे नहीं रखी, रोज उसी तरह से गुस्सा करते हैं। लेट्स डू समथिंग न्यू, दिस इज क्रिएटिविटी इन द वे वी थिंक, फील एंड देन बिहेव, वी लिव। Yeah, then automatically that will be my life. Creativity in life. ये जो बहुत अच्छी बात शिवानी बहन ने बताई है कि बुद्धि का बाईपास होता है, ये बहुत अच्छी इनर डेवलपमेंट के लिए, इनर ब्यूटी के लिए समझने की बात है। जो बताया भी शिवानी बहन ने कि मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, फिर हम एक्शन करते, संस्कार हो जाते हैं। कुछ समय के बाद ये संस्कार पक्के हो गए तो फिर नहीं तो बुद्धि का बाईपास हो जाता है। जैसे दिल्ली आना है तो बाईपास रोड होता है, और आगे वर्स्ट जो है, यह तो बुरा है कि बुद्धि का बाईपास हुआ, बुद्धि ने ठीक से एनालाइज नहीं किया, उस पर अच्छी तरह से जो उसको प्रॉज एंड कॉन्स पर सोचना चाहिए वो नहीं सोचा। लेकिन वर्स्ट ये है कि मन और बुद्धि दोनों का बाईपास हो जाता वही है। मतलब संस्कार हैबिट ही है ये। हाँ, कि नहीं संस्कार सीधा एक्शन कराते हैं। जैसे क्रोधी व्यक्ति को अगर आप पूछो कि क्रोध करने से पहले विचार आया था, शायद विचार भी नहीं आया था। स्मोकर्स को ये पूछो कि दिन में कितने सिगरेट्स पी, कई बार वो गिनती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ सिगरेट तो छोड़े। हाँ, तो ये बाईपास नहीं होना चाहिए। जितना अच्छे से मन बुद्धि काम करे फैकल्टीज, उतना आप इनर ब्यूटी को डेवलप कर सकेंगे। संस्कार ये हुआ लाइक कि ऐसी ये होगा तो गुस्सा आएगा ही आएगा। यू नो पिछला पैटर्न ये है, कोई भी सिचुएशन है आपका कुछ भी करने का एक स्टाइल, यू नो योर स्टाइल ऑफ डूइंग। अगर थोड़ा सा प्रेशर आया ऑटोमेटिक सिगरेट आए, यू नो एक स्ट्रेस आया ऑटोमेटिक आपका मतलब आपने वही चीज की। You go into that automated mode, and most of us are in an automated mode for a lot of things today. You know, automated, जोर से बोलने लग जाएंगे, अवेयर भी नहीं होंगे कि हम जोर से बोल रहे हैं, कि क्योंकि it has become, फिर बोल देंगे मेरा वॉल्यूम ही इतना है, इतना ऑटोमेटेड में हो जाएगा कि अपनी वॉइस का वॉल्यूम भी नहीं याद रहता कि नेचुरल क्या कहते हैं, ये तो मेरी आवाज ही अब ऐसी है। दैट इज द यू नो हाउ मच अवेयरनेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। वी से दिस इज हाउ आई एम, फिर हम कह देते हैं ये तो मेरी नेचर है। दैट मीन्स नाउ आई कैन नॉट change it, this is who I am. तो फिर creativity is over. Now you don't want to change. You say this is how I'm going to be, this is how I'm going to live. तो फिर आप उसी ऑटोमेटेड वे में चलते रहते हैं, लेकिन फिर उससे क्या होगा, आपकी जीवन कैसी हो जाएगी। पर आज तो हम हमेशा ये कह रहे होते हैं, हर एड ये कह रही है, हर यू नो व्यक्ति ये ढूंढ रहा है कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया हो। तो आपने तो बहुत इजीली हमारे को ये कहा कि हम ये कर सकते हैं, यू नो लाइफ में क्रिएटिविटी हो सकती है, बट इट डजंट हैपन। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, हम इस सीरीज में हर बार एफर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें समझ में आया। एक्चुअली मे बी हम गलत है क्योंकि हम एफर्ट कर रहे हैं। एफर्ट मीन्स कॉन्शियसली अटेंशन, ये वो तो करना ही पड़ेगा। उसके बिना, सपोज आपको सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है और आपको उस संस्कार को चेंज करना है, तो थोड़ा अटेंशन तो रखना ही पड़ेगा ना। आप सोचो अपने आप आदत चेंज हो जाएगी? नहीं। कई लोगों के लिए हम कहते हैं आदत है ना, कोई बात नहीं, अपने आप चेंज हो जाएगी।
अपने आप कोई संस्कार नहीं एक चेंज पैटर्न होता। को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। एफर्ट तो करनी पड़ेगी। और जब क्रिएटिविटी कहते हैं तब ये भी बात है कि जो दायरे में हम सोच रहे हैं वो दायरे से थोड़ा सा बाहर हट करके सोचे। चाहे यह बात इनर ब्यूटी की हो, इनर डेवलपमेंट की है, या तो जीवन में भी हमने एक्चुअली आपको अपने आप को parenting बहुत करना- फिक्स कर दिया है हाँ, चीज़ों में। वर्क प्लेस पे, आपके प्रोफेशन में, हर जगह पर अगर हम अलग तरीके से सोचना प्रारंभ करें, भला आत्मा ही वो कार्य करती है, परंतु आत्मा अलग प्रकार के ब्रेन में सर्किट्स क्रिएट करती है कि जिससे हम क्रिएटिव बन सकते हैं। लेकिन हमें कंफर्ट लेवल होता है एक ही तरीके से काम करने में, बिकॉज इट्स ईजियर, इतना सारा काम करना है। अब एक जैसे ऑटोमेटेड मोड है सब। कंफर्ट लेवल होता है, लेकिन अपने आप से पूछना पड़ेगा कंफर्टेबल है। गुस्सा करने का भी कम हो चुका है ना, जैसे गिरीश भाई ने कहा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अभी नॉर्मल थिंकिंग क्या है, गुस्सा आएगा आएगा, लेकिन क्या वो कंफर्टेबल है? अगर कंफर्टेबल है तो उस संस्कार के साथ चलें, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो फिर उस संस्कार को बदलने की आवश्यकता है। जो जो आपकी आदतें बाहर की भी हो सकती है, आपके खाने पीने सोना उठना, लेकिन आदतें सूक्ष्म, किस तरह से हम सोचते हैं और बिहेव करते हैं, तो वो आदतें अगर आपको कंफर्टेबल फील करा रही हैं, देन यू डोंट नीड टू चेंज। बट इफ इट्स नॉट कंफर्टेबल, देन यू कैन से वी आर कंफर्टेबल डूइंग दैट, देन इट्स टाइम टू चेंज। क्योंकि वो एफर्ट बहुत लगेगी। समझो, आप समझते हो मैं कंफर्टेबल ऐसे ही कर रहा हूँ, तो जो एक चीज़ आपको करनी है, शायद वो हमारे जीवन से संबंधित है या वर्क प्लेस से संबंधित है, उसमें एफर्ट 5 गुना 10 गुना ज़्यादा लग सकती है। अगर मैं ये फील करूं कि मैं कंफर्टेबल हूँ, हाँ, कि भाई मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करूँ, क्रिएटिव क्यों होना है, या तो इसमें कंफर्टेबल, इसी तरीके से हमने इस कार्य को किया है। जैसे कहते हैं ना कि भाई आप जो कार्य कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे तो वही रिजल्ट आपको मिलेगा, डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिल सकता है। जो क्रिएटिविटी का एक बेसिक उदाहरण शायद आपने भी सुना होगा कि बहुत समय पहले एक 5 स्टार होटल थी, तो उसमें 2 लिफ्ट थी, और जैसे ही लोग आने लगे, कस्टमर्स बढ़ गए, तो सोचा कि भी तीसरी लिफ्ट की भी ज़रूरत है। और फिर कई आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया, सब ने कहा कि बस क्या कर सकते हैं कि आपको बीच में जैसे लिफ्ट होती है पूरा सब ब्रेक डाउन करना पड़ेगा नॉर्मली, और फिर हम लिफ्ट को वहाँ पर क्रिएट करेंगे। मैनेजमेंट ने सोचा कि ये तो ज़रूरी है, भले एक बार होटल को बंद भी करना पड़े, तीसरी लिफ्ट बहुत ज़रूरी है। फिर एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया और कहा कि भैया ये कार्य हमें यहाँ पर ऐसे करना है। कॉन्ट्रैक्टर ने सारा सुना, वो तो ऑर्डिनरी व्यक्ति था, वो आर्किटेक्ट भी नहीं था। उसने कहा कि अगर ये मेरी होटल होती तो मैं ये नहीं करता। तो सब आश्चर्य में गए, तो तुम क्या करते? उसने कहा कि अगर मेरी होटल होती तो मैं यहाँ से बाहर ले जाता, फिर लिफ्ट को ऊपर ले जाता और लोग अंदर आते। आज हम बहुत स्थानों पर देखते हैं ऐसे लिफ्ट होती है बिल्डिंग के बाहर ही, फिर हम अंदर जाते। वो फर्स्ट टाइम वैसे हुआ, ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ा, कुछ भी होटल को बंद भी नहीं करनी पड़ी, और आसानी से वह कार्य हुआ। तो दिस इज क्रिएटिविटी। और वो क्रिएटिविटी आम आदमी में भी हो सकती है, ये नहीं कि आर्किटेक्ट ज्यादा क्रिएटिव है, कॉन्ट्रैक्टर क्रिएटिव नहीं है। एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कह देते हैं इसको, लाइक आप एक नए तरीके से सोच सकते हैं। हाँ, नए तरीके से सोचना। बस मुख्य बात यह है कि जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बात की, कि उस दायरे में नहीं रहो, सोचो और कुछ हम डिफरेंट कर सकते हैं। इट्स अ न्यू एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी विच वी आर अंडरस्टैंडिंग कि लाइक हर पल में हम जो भी सोचे वो, पर ये करें कैसे, बिकॉज ये इतना आसान नहीं है, लाइक क्योंकि जैसे आपने क्रिएटिविटी कहा कि इस क्रिएट करना तब ठीक लगता है बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन जब हम कर रहे होते हैं इट्स एन एफर्ट तो कोई भी चीज़, देखो एनीथिंग यू वांट टू क्रिएट, तो यू कैन कॉल इट एफर्ट। इफ आई कॉल इट एफर्ट वो मेरे को थोड़ा सा बोझ लगता है ना। हाँ, तो परमात्मा में कहते हैं अटेंशन कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर थोड़ा सा अटेंशन, विच इज़ अवेयरनेस। तो क्रिएटिविटी, जैसे गिरीश भाई ने बताया काम करने के तरीके में क्रिएटिविटी, वो फिर भी आज बहुत लोग सभी बात कर रहे हैं इस बारे में, इंट्यूशन एंड इनोवेटिवनेस, क्रिएटिविटी, विच ऑल मीन्स कि एक नए तरह से सोचो। लेकिन जब हम सब बात कर रहे हैं एक नए तरह से सोचो, तो हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो बाहर हैं, काम करने का तरीका, जो भी लोगों के साथ। लेकिन अब है एक नए तरह से सोचो यहाँ, अदरवाइज ऑल्सो नॉट फॉर वर्क, बट एक नए तरह से सोचो जिंदगी को देखो, हर चीज़ के लिए।
हर चीज़ के लिए एक नए तरह से सोचो, बिकॉज वो जो तरीका बहुत समय से अपनाते आ रहे हैं वो हमें अब दर्द दे रहा है। तो व्हाई नॉट स्टार्ट थिंकिंग अ डिफरेंट वे। जैसे किसी ने कुछ किया, धोखा दिया सपोज, अब पुराना तरीका है कि हर्ट तो होगा ही, अगेन हाँ, पुराना तरीका के नेचुरली माना हुआ था, मतलब नेचुरल तरीका। तो पुराना तरीका, लेट्स से, आई मीन जस्ट द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू अ लेडी, हर हस्बैंड वाज हैविंग अ रिलेशनशिप, शी सेड ऑब्वियसली आई विल गेट हर्ट, ऑब्वियसली बुरा लगेगा, ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। एंड उन्होंने, पूरे परिवार ने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि नहीं रहना इकट्ठे। अब एक नया तरीका सोचने का, क्या हम फॉरगिव कर सकते हैं? क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ इस समय कुछ है, लेकिन फिर भी हमें अपने परिवार को वैसे ही चलाना है जैसे वो पहले चल रहा था। हमारा रिस्पॉन्स डिफरेंट होता चाहिए, एक डिफरेंट, तो रिस्पॉन्स पहले यहाँ, एंड थोड़ी देर बाद, एंड ये हर एक अपने लिए करता है, लेकिन सिर्फ ये है कि कई बार हमें वो नया तरीका पता नहीं है, लेकिन एवरीवन लव्स टू डू इट, क्योंकि हर एक डीप डाउन तो यही चाहता है कि हार्मनी हो, एंड यू नो, लेकिन वो पता नहीं है। और फिर हम अगर हारमोनी चाहते भी थे तो हमने कहा वो उस रिश्ते को तोड़ें, ठीक हो जाए, वापस आ जाए, हारमोनी हो जाएगी। अच्छा, तब भी ये कि हमारा एहसान माने कि हमने किया, मेड एन एफर्ट। नहीं, और फिर कहते हैं फिर भी पता नहीं हम उन पर विश्वास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दिस इज पुराना तरीका ऑफ थिंकिंग। एंड यू नो दैट डे जस्ट फॉर हाफ एन आवर, द मदर एंड 2 बच्चे, एंड हम लोग ऐसे ही बात करते रहे, एंड वी सेड व्हाट डू यू रियली वांट? तो द डॉटर ना वेरी स्वीटली शी सेड आई वांट माय डैड बैक, यू नो, बट डैड शुड चेंज। आई सेड वो तो अभी नहीं होने वाला है, आप नया सोचो, इट्स ओके। जैसे कोई और बीमारी है या कोई और चीज़ हो जाती है, ये एक पार्ट है, लेकिन फिर भी हम इकट्ठे रहेंगे, फिर भी हमने सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ करना है। दे वर एबल टू डू इट, कुछ भी नहीं था। जैसे हमने तो कभी नहीं सोचा कि ऐसे भी सोच सकते हैं। सो एक नया तरीका सोचने का। फॉरगिव, हम तुरंत कहते हैं नो नो, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, ये नहीं हो सकता। ये पुराना तरीका सोचने का। तो सोच नई तो व्यवहार नया, जीवन नया हो जाएगा। और एक बच्चे जैसा भी बनना चाहिए। वास्तव में बच्चे क्रिएटिव होते हैं। एक बार, पहली बार बच्चे ने स्टेथोस्कोप सुना, फिर उसको पूछा कि भाई क्या सुना? उसने कहा मुझे लगा कि परमात्मा मेरे दरवाजे पर दस्तखत दे रहे हैं, गॉड इज नॉकिंग ऑन माई डोर। नो, So children are so creative. Yes, and so innovative, you know, Even like in कुछ भी नया सोचा उसने। हाँ, और एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि भी एक बार एक बच्चा प्रेयर कर रहा था, तो प्रीस्ट ने पूछा क्या कर रहा है? तो उसने कहा प्रेयर कर रहा हूँ। तो प्रीस्ट ने पूछा कौन सी प्रेयर कर रहा है? उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो ABCD बोल रहा हूँ। तो प्रीस्ट ने कहा ABCD भी कोई प्रेयर होती है? कहते नहीं नहीं, मैं बिल्कुल प्रेयर कर रहा हूँ। प्रीस्ट ने कहा कैसे प्रेयर हुई? उसने कहा देखो, मैंने भगवान को पहले ही बोल दिया कि सभी की प्रेयर में 26 लेटर्स है, मेरी प्रेयर में भी 26 लेटर्स है, उनके वो ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, तुम तो भगवान हो, तुम ऑर्गेनाइज कर देना। This is creativity. Yes, and it's actually, yes, it's what life is all about. लेकिन हम क्रिएटिविटी के लिए कितना कुछ करते हैं। अगर हम देखें अपनी ज़िंदगी में, बच्चों को हम, आपने तो इतना सुंदर कहा, इतने सुंदर एग्जाम्पल्स दिए कि बच्चे क्रिएटिव भी होते हैं, लेकिन फिर हम डालते हैं उनको कभी डांस क्लास में, कभी म्यूज़िक में, कभी उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। और यू नो, पेंटिंग, अभी तक क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट यही था। अब जब आपने ये कहा कि ज़िंदगी में ही यू नो लाइक इस तरह से करें, ये क्रिएटिविटी कैसे हुई? बच्चे क्रिएटिव क्यों होते हैं? What could be the reason? Purity है, innocence है। अभी वो typical patterns of thinking वैसे नहीं बने हैं। हाँ। That's why creativity, उनका कोई पैटर्न बना ही नहीं है, तो वो हर चीज़ में एक नए तरह से सोचते हैं। तो हमें भी थोड़े समय के लिए क्या करना है, एक अवेयरनेस से, वो पैटर्न से नहीं काम करना है। क्योंकि अभी किसी ने उन्हें बताया नहीं कि स्टेथोस्कोप में हार्ट की बीट सुनाई दे रही है, तो he can imagine anything. No, and that, you know how creativity finishes because of a typical way of doing things again and again. हम कई बार जैसे प्रोग्राम्स में बात करते हैं, रोज सुबह शोर मचा के अपने बच्चों को उठाते हो, कितने सालों से हो रहा होगा? कहेंगे जब से बच्चों को उठा रहे हैं तब से वैसे ही उठाते हैं, उठते ही नहीं। कल से एक नया तरीका कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा वॉल्यूम इधर से इधर नहीं होगा, हमने प्यार से ही उनको सुबह उठाकर भेजना है। हो जाता है, एंड द नेक्स्ट डे दे विल से हो गया, नेक्स्ट डे फिर हो जाएगा। सी दिस दैट स्पिरिट टू डू थिंग्स अ लिटिल डिफरेंट, ताकि सचमुच में मेरे जीवन कंफर्टेबल हो जाए। तो मेरे को कहाँ कहाँ डिस्कम्फर्ट हो रहा है
उसको चेक करके अब मैं यहाँ पर क्या ऐसा करूँ। सपोज ये चेयर मेरे को कंफर्टेबल नहीं है, एक है उस अनकंफर्टेबल के साथ ही जीवन भर चले, और एक है कहेंगे सोचो नया क्या कर सकते हैं इसको ताकि ये कंफर्टेबल हो जाए। सेम हियर, वही डिस्कम्फर्ट में चलते जा रहे हैं। लेकिन फिर हम उसके साथ क्या करते हैं, डिस्कम्फर्ट में चलते जाते हैं और हम कहते हैं कि उसने गलत बनाया था, बिकॉज हमने अपने आप टाइम तो दिया ही नहीं अपने आप को सोचने का। तो हम रिश्तों में भी तो ऐसे ही करते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। सी ये बनाने वाला तो कारपेंटर है, सी कुछ भी करने वाला जहाँ पे हम आए हैं उस जगह का है, लेकिन अब बैठना तो मुझे है ना। हाँ, यूज़ तो मुझे करना है। तो अगर ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, लेट मी थिंक ऑफ व्हाट आई कैन डू टू मेक इट कंफर्टेबल। सिमिलरली फॉर लाइफ, सिमिलरली फॉर एवरी रिलेशनशिप, व्हाट न्यू थिंग आई कैन डू, एंड इट्स ऑल इनसाइड एंड एवरीवन कैन डू इट। ये हर एक कर सकता है। और एक बात ये भी करनी चाहिए, जानकी दादी ये बताते हैं, आपने अगर कभी जानकी दादी को सुना हो, हाउ क्रिएटिव शी इज, है ना, वो एक बार बात बताती है, कभी रिपीट नहीं करती। दादी खुद अपना सुनाती है कि भी शुरुआत हुई यज्ञ की और तब बाबा उनको कहते थे कि आपको प्रवचन देने जाना है, तो दादी एक चित्र के सामने बैठ जाती थी और सोचती रहती थी कि इस चित्र पर क्या समझाना है, इस चित्र पर क्या समझाना है। भले विचार तब नहीं भी आते थे, लेकिन बैठी रहती थी आधा घंटा 40 मिनट, फिर ऑटोमेटिक आने लगते थे। ये कैसे होता है वास्तव में, क्योंकि आत्मा में वो क्रिएटिविटी है ऑलरेडी, सिर्फ वो जो फैकल्टी है उसको एक्टिवेट करना है। और आप इस प्रकार से जब कोई भी, चाहे वो आपके जीवन से संबंधित समस्या हो, रिलेशनशिप की बात है, पढ़ाई की बात हो सकती है, आपने अलग अलग आर्ट की बात कही, वहाँ पर भी क्रिएटिव हो सकता है, म्यूजिक में भी कोई क्रिएटिव हो, तो अगर हम इस प्रकार से आत्मा को वो थॉट दे और फिर बस सोचने लगे, बल आपको उसमें रिस्पॉन्स न भी मिले कोई बात नहीं है। एक सिंपल सा उदाहरण है कि मैं यहाँ पर 3000 किलो की बड़ी चट्टान रख दूं और आपको कहूँ कि इसको धक्का मारो, रोज आप इसे आधा घंटा धक्का मार रहे हैं, लेकिन 15 दिन तक यह चट्टान 1 मिलीमीटर भी नहीं हिली, तो कुछ काम हुआ काम नहीं हुआ काम, आपके मसल स्ट्रांग हो गए। तो ऐसे ही आत्मा भी ऐसे ही काम करती है। कोई भी बात है जीवन से संबंधित जिसमें आप क्रिएटिव होना चाहते हैं, उस इश्यू को फीड करो। सबसे अच्छा तो कि योग करो, है ना, थोड़ी देर योग करके फिर बाबा के सामने उस बात को रखोगे, भी ये मेरे सामने इश्यू है, उसका क्या एक नया क्रिएटिव समाधान हो सकता है। बस सोचिए आप, एक दिन दूसरे दिन ऑटोमेटिक वो विचार आ जाएगा। कभी आप स्नान कर रहे हैं, सवेरे उठे हैं योग करने के लिए, किसी न कोई टाइम पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो सॉल्यूशन आत्मा ने क्रिएटिवली वो क्रिएट किया। तो वी हैव टू एक्चुअली वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। जितना टॉप लेयर ऑफ थॉट्स को साइलेंट कर देंगे, जो हमारी सारा दिन की आम थॉट्स हैं, सारा दिन की जो एक रेगुलर एक टॉप प्लेयर बन गए, सी इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, वो है हमारी इनर वॉइस। उसके पास सारे आंसर्स हैं, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनेंगे तब जब ऊपर की सारी आवाज़ें चुप हो जाएंगी। वही मैं कह रही हूँ, जब वो थॉट आएगा तब हम अवेयर ही नहीं होंगे उसके बारे में, क्योंकि वो आके कब चला जाएगा वो भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि शोर बहुत है, जो ये ऊपर का शोर है। इसलिए मेडिटेशन से क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि मेडिटेशन से ऊपर का जो शोर है दैट साइलेंसेस, फिर आपकी इनोवेटिवनेस, इंट्यूशन पावर। इसीलिए आप देखो महात्माओं के पास, संत आत्माओं के पास जाओ, वो आपकी थॉट्स को भी कैच कर सकते हैं, वो आपकी क्योंकि उनकी जो टॉप प्लेयर है वो इतनी साइलेंट हो गई है कि उनकी इंट्यूशन पावर बहुत फास्ट हो जाती है। तो बस यही सब फैकल्टी है कि जो फैकल्टीज क्रिएटिविटी के साथ साथ जाती है उसको अगर डेवलप करें, जैसे कहा कि स्टिलनेस, जब ऊपर की लेयर शांत होगी तो स्टिलनेस आएगी। इसी प्रकार से जिसको कहते कैरिंग नेचर, अगर कैरिंग नेचर आप डेवलप करो, अनकंडीशनल लव को डेवलप करो, है, ये सब चीज़ें साथ साथ जाती है। तो अगर आत्मा में ये क्वालिटीज़ डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी भी डेवलप होने लगेगी। और जितना हम सारा दिन औरों की स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, उतना टाइम हम अपनी स्क्रिप्ट लिखने पर अटेंशन देंगे। कभी भी आप चेक करें, दिस इज ऑल्सो अनदर सरप्राइज चेक करना चाहिए अपने माइंड का। किसी भी सीन में, किसी भी परिस्थिति में क्या सोच रहे हो,
इट्स ऑलवेज अबाउट समबडी एल्स। इनको कैसे बोलना चाहिए था, इनको कैसे करना चाहिए था, वो ऐसा है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक टाइम पे एक ही स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। तो अगर हम औरों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो देन वी विल नॉट हैव द टाइम एंड स्पेस टू राइट आवर ओन स्क्रिप्ट। तो फिर क्रिएटिविटी नहीं। तो मैं आपकी तो स्क्रिप्ट लिख दूंगी, आपने तो स्क्रिप्ट अनुसार ना एक्ट करना है ना डायलॉग बोलने हैं, लेकिन अपनी स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं, तो आई विल एक्ट इन द ऑटोमेटेड ओल्ड वे बिकॉज आई डिड नॉट राइट अ न्यू स्क्रिप्ट। एक बात बताएं नहीं, डॉक्टर जैसे भी इसमें एक बहुत अच्छी सी बात है, जो स्क्रिप्ट की बात कही ना, एक और सिंपल सा तरीका है कि आपकी आंखें कैमरे का काम करें। जैसे भी कोई भी है कि मैंने आपको एक गुलदस्ता दिया, तो आप सोचेंगे कि भाई ये छोटा है, बड़ा है, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वीडियो कैमरा नहीं सोचेगा। आज इस वार्तालाप में भी हम सभी तीनों सोच रहे कुछ ना कुछ, परंतु जो वीडियो कैमरा जिसको शूटिंग कर रहे वो नहीं सोच रहे, वो तो सिर्फ जो बोल रहे हैं, जो हमारी एक्शंस है उसको शूट कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हमारी आंखें भी सारे दिन में जब जब भी पॉसिबल हो, 24 आवर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस भी की है, करीब 60% यह संभव है कि हमारी आंखें कैमरे का काम कर सकते। चीज जैसी है वैसी देखो, है, जिसने जो कहा जैसे कहा, भी जजमेंट नहीं करो, बात वही है, उसके ऊपर अपना नहीं चलाओ। हाँ, और एक बात कहते हैं कि कहानियां नहीं बनाओ। कुछ होता है ना तो हम उस पर स्टोरीज बनाते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, वो स्टोरीज नहीं बनाओ तो आपके थॉट्स कम हो जाएंगे। और अगर मेरा इनोवेटिव तरीका मुझे और अनकंफर्टेबल करे तब क्या करें? देन अगेन एक्सपेरिमेंट। आपने कुछ एक नया तरीका चूज किया बट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, व्हिच मींस एक्सपेरिमेंट अगेन एंड लुक फॉर अनदर वे टिल यू आर कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। फाइनली तो कंफर्ट है ना। अभी हम अगर ये चेयर कंफर्टेबल नहीं है और आपने कुछ और कर दिया जिससे ये और अनकंफर्टेबल हो गई, फिर हम कहेंगे अब फिर से सोचो इसको कैसे ठीक करना है। दैट्स क्रिएटिविटी अगेन, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ न्यू थिंकिंग। नहीं, पहले सोचना तो पड़ेगा ही। जैसे कहते हैं ना, हेनरी फोर्ड ने जब पहली बार कार बनाई तो उसमें रिवर्स गियर डालना भूल गए थे, तो इतना स्टिल कार बनी, आगे बहुत कुछ है, तो वी शुड डू एंड देन नो इम्प्रूवमेंट कैन ऑलवेज टेक प्लेस। But the first step is to think for that change. Change, yeah. You know, we have been talking about. So, Dr. Patel, Sister Shivani, thank you so much. शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्रिएट क्या करना है? बहुत बार बात होती है कि आई एम नॉट क्रिएटिव, मुझ में तो कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई टैलेंट नहीं है, या मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। लेकिन क्या हम अपनी ज़िंदगी को क्रिएट कर पा रहे हैं? सबसे बड़ा वरदान या सबसे बड़ा हमारे पास कैनवस है अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करने का, एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से, एक नए कलर के साथ। तो चलिए आज से कोशिश करते हैं, हम में से हर कोई, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो पेंटर बनना चाहता है, वो एक्टर बनना चाहता है, जो एक अपनी खुद स्क्रिप्ट लिखे, अपनी खुद पेंटिंग क्रिएट करे। आज मौका मिलता है कि उस पेंटिंग को अपने जीवन की हम क्रिएट कर पाएँ। कोई मन में सवाल, कोई बात, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर, फ़ोन पर संपर्क करें। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti.